हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1917 में। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सहारा। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि असम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन। भारत का संविधान सबसे ज्यादा ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का चुनाव आयोग एक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किसको? तो पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुर्दा। गुर्दा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बिजली का बल्ब किसने खोजा था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस एडिसन। बिजली का बल्ब थॉमस एडिसन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का 71% भाग किससे ढका है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जल। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2015 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, 1935 में। ठीक है, और आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा गेहूं और धान उत्पादन से, जो कि ऑप्शन ए में है, गेहूं और धान उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 25, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 28, आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 2024 में भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई अहमदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 2024 में ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गाना का पुरस्कार किस भारतीय गाने को मिला? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाटू नाटू। और यह किस फिल्म का गाना था? तो RRR, यानी ट्रिपल RRR, जिसमें मेन किरदार में जूनियर NTR और रामचरण निभाए थे। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर था, जूनियर NTR और रामचरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 33, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना जो है यह 10 वर्षों में होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। कितने वर्षों में? 10 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। और यह भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसके बाद कोई भी महिला में प्रधानमंत्री नहीं बना है, न इससे पहले कोई महिला में। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 38, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, जो कि ऑप्शन बी में है, सासाराम। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा, गंगा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। और सबसे छोटा की बात करें तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1945 में। और यूएनओ की मुख्यालय की बात करें तो वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, वेदों की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों वेदों की भाषा है वो है संस्कृत, जो कि ऑप्शन बी में है, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 44, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 45, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ये होगा ऑप्शन बी एंजल फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 48, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में, जो कि ऑप्शन सी में है, बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे बंगलुरु लिखा है, बेंगलुरु होगा इस तरह से, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।